वृंदावन धाम में कालिंदी के तट पर प्राचीन कालीदह है ना, वहां की बात है। जगदीश बाबा कालीदह पर विराजमान थे। विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे कालीदह पे अभी विराजमान है ना कालीदह, वहाँ एक सुंदर वृक्ष लताओं से रमणीक एक स्थल बना हुआ। तब अभी तो सब भवन आदि बन गए हैं, पहले केवल लता थी। इतनी घनी लताएं थी कि एक ब्रजवासी जी आते हैं, वो कहते हैं कि भैया अभी की बात है, यहाँ से केसी घाट तक जाने में रात्रि के समय या प्रातकालीन पूर्व में ही 2-2:30 बजे 3 बजे भय लगता था, इतनी घनी लता। महाराज जी बताते हैं कितनी बार से आते थे तो ऐसे सुंदर सुंदर लताओं का दर्शन। अब तो सब भवन का निर्माण हो गया, वहाँ सुंदर स्थान और वास्तविक लता पताओं का दर्शन से ही वृंदावन की उपासना है। रज की सेवन, लताओं का दर्शन, सहज रूप से प्रिया प्रीतम के प्रति भाव हृदय में प्रकट होने लगता है इन लताओं की कृपा से, क्योंकि साक्षात प्रिया प्रीतम इनके नीचे विराजमान रहते हैं, खेलते हैं। कभी ऐसे प्रसंग आएगा, एक दिन की बात है, श्री महाराज जी रात्रि के समय 10-11 बजे करीब राधा वल्लभ जी से दर्शन करके प्रसाद आदि लेके वापस आ रहे थे। तो मदन टेर के बाहर उस समय रज का पूरा बना हुआ था, केवल रजी रस्ती, ऐसी पक्की सड़क आदि नहीं थी, लताएं थी। तो वहाँ एक तमाल का विशाल वृक्ष था। अपने चिंतन में और आनंद में डूबे हुए पद गायन कर रहे थे महाराज जी। आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ये पद गायन करते करते जो ही पधारे, ऐसे दृष्टि गई उस लता के नीचे, तो प्रिया प्रीतम गलवैया दी हुए वहीं खड़े हुए तमाल वृक्ष के नीचे। अब वो लता है नहीं, तो हटा दी गई। जब निर्माण किया गया तो साक्षात प्रिया प्रीतम एक एक लता को स्वयं दुलार करते हैं। कुंवरी किशोरी दृग छटा जल तही कर सींचे है। ये वृंदावन की लताएं श्री लाडली जी के नेत्रों से, उनके कर स्पर्श से सींचे जाते हैं। बहुत दुलार, इनको जितना अपना करोगे ना, ये अपना आपको दे देते हैं। बिन से रजरूख प्रेम पदारथ अति दूर है। ये वृंदावन की रज लता पताओं का सेवन के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो सुंदर कदम की वृक्ष के नीचे ही बाबा का एक आसन लगा हुआ, वहीं कुटिया थी, तो बाहर बाबा बैठे हुए हैं। विशाल शरीर, गौर अंग, सुंदर उन्नत तेज में मुख और नेत्र लगे हुए हैं सामने कालिंदी की ओर, यमुना जी की ओर। ऐसे पास में एक नवयुवक संत विराजे हैं जिनका नाम धीरेन्द्र है। यही पूज्य महान संत श्री गौरांग दास बाबा के नाम से जाने गए आगे। ये महान, इनका भी आगे प्रसंग आएगा। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बैठे हुए हैं दोनों, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये धाम की उपासना है, प्रभु का नाम कीर्तन, जैसी बन रही है सेवा, और बस उनके चिंतन में बैठे हुए अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। इसका सोपान शुरुआत में सुना ना, सब जुड़ा हुआ है। तुलसी भीतर बाहसी जो चाहसी उजियारा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस पकड़ के चल दो। महापुरुष जनों की, संतों की दृष्टि है, प्रभु की दृष्टि है, वो कृपा करके उठा लेंगे। भीजे हुए नेत्रों से बस निरंतर सामने देख रहे हैं। उनके मुख की ओर जो संत बैठे हैं श्री गौरांग दास बाबा, वो प्रतिपल देख रहे हैं। बस यही है उपासना है। हमारे गुरुदेव विराजे हैं तो हमारी दृष्टि बस गुरुदेव के ऊपर है, अन्य नहीं। भले कोई भी बड़े बड़े महापुरुष विराजों, सब पूजें, पर हमारी दृष्टि हमारे गुरुदेव के मुख की ओर निरत। पता नहीं कब कौन सा आदेश हो जाए, कब क्या आज्ञा हो जाए, क्योंकि इशारा ही तो होता है हल्का सा। ऐसे देखते देखते एकदम बाबा बोल उठे, देख देख गोपाल। उनको गोपाल बाबा प्यार से बुलाते हैं। देख गोपाल देख, गौरज विराजे भाल लह लही बनमाल।
आगे गाय पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर तैसी, बंक चित बनी मंद मंद मुस्कानिरी। अद्भुत शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, देख देख सामने श्री लाल बिहारी पधार रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के आए, लताओं के पास से होके आ रहे हैं। अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरा निकरी, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानिरी। देख देख वो सामने से आ रहे हैं। प्राण निरिझावे वह आवे रस खानिरी। सामने से देख रहे हैं कि सुंदर विशाल गौवंश और अपने सखाओं के संग श्री लाल बिहारी पधार रहे हैं। कृष्ण बलराम गलवैयाँ दी हुई सामने से आ रहे हैं। कह रहे हैं, देख देख कैसे उनके भाल पर रज शोभित हो रही है, कैसे अलकावलियों में सुंदर पुष्प गुथे हुए, कैसे जो गायों के खुरों से रज उड़ रही है ना, उससे मंडित मुख कमल है, केशों पे धूल। देख उनकी शोभा का वर्णन देख, एक बार देख। ऐसा जो ही कहा तो नव जो संत हैं वो चरण पकड़ के रोने लगे और कहा कि बाबा आप भले कह रहे हैं कि देख, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे बस देखा और कहा, ऐसे हल्के से गाल पर एक दुलार भरा ऐसे कहा, चिंता मत कर, मैं कह रहा हूं दिखाई देगा तुझे। ये महापुरुष ने एक बार किसी महापुरुष ने कह दिया तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो आनंद, मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये दुर्लभ अवसर केवल महापुरुषों की कृपा से मिलता है। वो कह रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूँ दिखाई देगा तुझे। क्या साधन, क्या बताओ उनका बल, केवल उनके चरणों में बैठे उनके मुखार बिंद को देख रहे हैं। यही है, कम महापुरुष के हृदय में ऐसी उद्दाम तरंग आ जाए और कह दें करुणा करके। एक बार की बात है, मानसरोवर पे कुछ संत गए तो वहाँ ऐसे बैठे हुए नौका विहार हुआ श्री जी का और विराजमान हो गए तट पे आकर। कहा, देखो कितनी सुंदर कोयल कूक रही है, कैसा सुंदर मुरली का रव आ रहा है। अब देखो सामने सुंदर कमलों से श्री लाल जी ने सुंदर राधा नाम लिखा है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे संग में पूछा उनने तो संग के जन जो थे कहा, महाराज जी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। बस मुस्कुरा के ऐसे कर दिया, मतलब चिंता मत करो, निश्चित ये सब दिखाई देगा इन महापुरुषों की कृपा से। कब कौन सी करुणा, इसीलिए बस उनकी आज्ञा में जीवन को अर्पित कर दे। 1 सेकंड लगती है, उनकी दृष्टि में है, प्रभु उनके अधीन है। एक बार ऐसे दृष्टि करके जिस दिन देख लेंगे ना, हो गई बात। देखा ना, कहने की देख, और आगे आएगा इनके प्रसंग में। चरण दबा रहे थे और बाबा के अंदर हृदय में एकदम आया और ऐसे चरण उनके हृदय पे रख दिए। जो ही चरण हृदय पे पधराए तत्काल दिखाई दिया सामने श्री श्यामा श्याम के दर्शन। कब इनकी करुणा हो जाए कोई पता नहीं होती। बस अपने बिल्कुल अपने आप को हटा के इनके आश्रित होकर चल दे बस। ये बाबा के विषय में बता रहे हैं, श्री जगदीश बाबा के विषय में। वृद्ध महात्मा है, कालिया देह के वृंदावन के सिद्ध श्री जगदीश बाबा। और जो संत विराज हैं उनका नाम है श्री गौरांग दास बाबा। श्री जगदीश बाबा उनको स्नेह के साथ गोपाल कह के बुलाते हैं। जगदीश बाबा के पूर्णवाश्रम के विषय में कुछ थोड़ा सा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये एक बड़े डॉक्टर थे बंगाल में। वर्धमान के एक कुलीन ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ। कालना में वे प्रैक्टिस अपनी डॉक्टरी का अभ्यास करते, मरीजों को देखते। वे एक दीर्घकाय विशाल शरीर और गौरवर्ण के महापुरुष। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा से दीक्षा लेकर 50 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए
और यहाँ आकर गुरुदेव की प्रदत्त उपासना में अपने आप को लगा दिया। कुछ दिन बाद कालियदेव के पास एक छोटी कुटिया में रहने लगे, यहाँ के विराजमान हुए। फिर कुछ समय बाद सदा के लिए इसी कालियदेव में रहने लगे। यहीं श्रीधर बाबा रहते थे। जगदीश बाबा बड़े वैराग्य से रहते हैं। कुछ ही महापुरुषों के जीवन की कुछ ही विशेष बात होती है। एक तो उनकी उपासना, अपने गुरु प्रदत्त उपासना, दूसरा उनका संयम सदाचार जो बता दिया, उनका रहनी, ये दो चीज बहुत खास है। साधु की रहनी अत्यंत पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे महापुरुषों ने आज्ञा करी है। तो उसका प्रभाव होता है, उसका आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि क्या इसका महत्व है। ऐसा नहीं होता कि वो कह रहे हैं कि ऐसा हटा दो, ऐसा छोड़ दीजिए, उसका कारण है। आप इसी में बंधे हो। आप धर्म पूर्वक जो महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं उतने शरीर के लिए वस्त्र, प्रसाद, सहज निद्रा और जितनी इसको आवश्यक दवा आदि की दीजिए। देखो इससे वैराग्य होने लगेगा। कभी इसमें कष्ट आएगा तो आप कहोगे अरे कोई बात नहीं, शरीर है, ज़्यादा हो रहा है, इससे वैराग्य, ये बात आ रही है ना, इससे वैराग्य हो रहा है। बोले उचित, ठीक है, सेवा में जब तक श्री जी के लिए लगाए तब तक ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं ध्यान देना। ये उठ रहा है, आप इस शरीर भाव से उठ रहे हो। और जहाँ इसके अनुसार इसको सुख पहुँचाने में लग जाते हैं तो जरा सी खरोंच लगने पे हाहाकार अंदर मच जाता है। ये क्योंकि शरीर आसक्ति बढ़ गई। इससे हटने का सहज उपाय, इसको बस जितनी आवश्यकता है प्रसाद की, वस्त्र की, शयन की, उतना उचित रूप से दे दीजिए और इससे हट जाइए। ज़्यादा इसमें ध्यान मत दो, ध्यान अपने उपासना में, अपने प्रभु के चरणों में दो। तो आप जहाँ रहेंगे, घर में रहते हुए भी महापुरुष बन जाएंगे। ये महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है। बाबा बड़े वैराग्य से रहते, मधुकरी द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते और नमक का सेवन नहीं करते, नमक का, मीठे का। हर समय भजनावेश में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इस उद्देश्य यथासंभव किसी की भी अपेक्षा ना रखते हुए कि कोई हमें आकर कुछ दे, ये बिल्कुल नहीं, किसी साधु के जीवन में नहीं हो सकता कि आप साहब आइए कुछ दीजिए। नहीं, हमारे साहब विराजे हैं, इनसे हमारी ये आके दें, ठीक, नहीं तो भूखे बैठे हैं उनके लिए, किसी की अपेक्षा नहीं। बोले यदि शरीर के लिए ज़्यादा सुख प्रदान करेंगे तो अपेक्षा हो जाएगी, ये आके कुछ दे दे। जीवन व्यतीत करते हैं, किसी की अपेक्षा से शून्य हो गया। यहाँ तक कि जैसे मुंडन आदि होता है ना, क्षौर क्रिया, तो एक कैंची पास में रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब किसी के पास जाना पड़े कि भैया तू हमारा मुंडन करा दो, तो स्वयं ही अपने हाथ से कैंची से अपने मुंडन कर लेते, किसी दूसरे का सहायता भी नहीं। आवश्यकता होने पर सिर और दाढ़ी बाल अपने हाथ से ही वो मनिया कर लेते हैं। उनके गुरु श्री भगवान दास बाबा सभी को हरिनाम जप देते, प्राय सहज रूप से। आप संत की शरण में हुए तो एकदम रसोपासना में आपको नहीं जोड़ेंगे। आपको एक अवधि होती है, इतने समय तक आप नाम जप कीजिए, फिर शरणागति होगी, तब आगे जाके उपासना क्या है आपको समझ में आने लगी। जो ही प्रभु की आप शरण में होंगे, एकदम आपके जैसे शरणागति दे दी, आप लग गए तो आप अभी हृदय की भूमि तैयार नहीं है ना, संशय हो जाएगा, ये क्या उपासना है। उनके खेल में हमारा संशय हो जाएगा, संशय हो गया तो उपासना से अलग हो जाएंगे। इसलिए सहज रूप से किसी को हरिनाम जप देते, नाम जप कीजिए, आपके हृदय की भूमिका तैयार होगी, तब जाके रागानुगा भक्ति, रागानुगा संबंध की भक्ति, प्रिया प्रीतम हमारे आराध्य हैं, दास भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, प्रीतम भाव से और सहचरी भाव से आदि उपासनाएं हैं। ये तब प्रदान करी जाती हैं। आप जुड़ गए उपासना में, पर अभी आपके हृदय में उपासना जागृत नहीं हुई है। उपासना जागृत, अब प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं, अब इनके लिए जी रहे हैं बस, अब शरीर उनके लिए धारण किया हुआ है। ये उपासना इसी तरह से हौले हौले जागृत थी गुरु कृपा से। लेकिन बाबा को दीक्षा दी, जगदीश बाबा को, और देख लिया कि ये पात्र हैं, गुरु जानते हैं, ऐसी दृष्टि से देखा और उनको सीधा रागानुग भक्ति की दीक्षा दी, जो संबंध की, प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाएं की उनका आप चिंतन कीजिए,
उसमें अपने समय को व्यतीत कीजिए। बाबा ऐसी ऐसी स्थिति होती कि कभी कभी संध्या समय का उनके सामने रखा हुआ प्रसाद इतना चित्त तन में होने लगा, केवल उपासना में। आप देखते रहना, प्राय जितने चरित्र अभी श्री जी ने श्रवण कथन कराए उसमें मुख्यतः नाम, गुरुचरणों का आश्रय, उनके प्रदत्त नाम श्री और ठाकुर सेवा, ये मूल है। और इसी से उनके जीवन में सहज सिद्धि प्राप्त हो गई, उनके आराध्य उनके अधीन हो गए। ये प्राय हर चरित्र में आ ही रहा है। तो यही कह रहे हैं कि भजन से, गुरु प्रदत्त उपासना से उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि बैठे हैं तो संध्या का प्रसाद रखा या उनको होश नहीं, बस संध्या तक रखा है। कभी कोई उनको प्रणाम करने आया तो बैठे ऐसे हैं, अब सामने प्रणाम करके बहुत देर तक बैठ के चला गया, उनको होश नहीं बाहर से। जब उनको पता चलता कि कोई आया, उनको प्रणाम करके गए, तब कहते कि मैं बड़ा नीच हूँ, किसी की सेवा नहीं कर पाता, मेरे कारण किसी को सुख नहीं मिल पाता। और फिर अपने पास एक शालिग्राम जी रखने लगे ताकि प्रणाम करेंगे तो शालिग्राम जी को प्रणाम होगा, मुझे इसका अपराध नहीं लगेगा कि